अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान कप, हम बड़ी देर से पाकिस्तान कप की बात कर रहे हैं। ये जो चैम्पियंस लीग चल रही है, पाकिस्तान कप कहें, पेंटेंगुलर कप कहें, मुख्तलिफ हवालों से हम ये देखते हुए आए कि इस तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट हुई। दूसरी तरफ अंडर 19 नेशनल चैम्पियनशिप फ़ौरन कैंसिल हुई क्रिकेट की। तीसरी तरफ लड़कियों के लिए बड़ी एक बुरी खबर आई कि उनको डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका से पहला मैच हार गई हमारी लड़कियां। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ लड़कियों की परफॉर्मेंस को लेके, और शायद उनके हक में बहुत ज़्यादा आवाज़ें इसलिए भी नहीं उठ रही क्योंकि लड़कियों की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो अपने लिए आवाज़ें उठवा सके। अभी यही मरहला अगर हम स्कॉश में ले लें तो स्कॉश में 3-4 बच्चे जिन्होंने शानदार, हमजा खान हो गया और दीगर हो गए, परफॉर्मेंसेस देकर आ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं। हॉकी टीम जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, सेमीफाइनल तक पहुंचती है, लड़ती है, अच्छा खेलती है, भारत से हार जाती है, तब भी उन्हें कोई बहुत क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन उनके लिए फिर आवाज़ें उठती है कि उन्हें कुछ पैसे दें। इसी तरह एथलीट्स के लिए अरशद नदीम के बाद आवाज़ें उठना शुरू हो गई। क्रिकेट में अजीब मैटर हुआ, पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की मैन वुमेन क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने थोड़ी सी इस पर बात करने की कोशिश की कि डेली अलाउंस बंद करने की खबरें हैं। डेली अलाउंस लड़कियों का कैंप के लिए जो नेशनल टीम का कैंप लग रहा है उसमें बंद किया गया। क्यों बंद किया गया है, क्या रीज़न है, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट उस तरह की नहीं। मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि यार चलें, परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पैसे, सारों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट उनके बढ़ गए हैं, पैसे उन्हें मिल रहे हैं, और ये डेली के मामले में उन्हें ठहराया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। परफॉर्मेंस दें तो फिर दुनिया भर उनके लिए बात करेगी। बात गलत भी नहीं थी एक हद तक। अब हम चैम्पियंस जो लीग चल रही है या हमारा जो कप चल रहा है वनडे का, उसकी बात करें। फैसलाबाद में गैर ज़रूरी तौर पर एक ख़ास किस्म का तबका कि आपने सारा कप उठाकर फैसलाबाद करवा दिया। भाई फैसलाबाद में सालों से क्रिकेट नहीं हुई, फैसलाबाद को ज़रूरत है। क्राउड देखें फैसलाबाद में कितना आया है, अच्छा क्राउड आया है। ये तो कम से कम पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि क्राउड पुलिंग हुई। नेशनल स्टार्स जो सुपर स्टार्स हैं उनको आप जब उतारेंगे ग्राउंड में तो लोग देखने आएंगे, आए भी। इसके मयार पे बात हो सकती है, परफॉर्मेंसेस पे बात हो सकती है, लेकिन अगर इसके अरेंजमेंट्स हों उस पर बात करें तो वो थोड़ा हमें भी ऑकवर्ड लगता है कि डोमेस्टिक का एक इवेंट है ये, और उसमें मैं हाँ कुर्सियों पे ज़रूर बात करूँगा कि मुझे इकबाल स्टेडियम में कुर्सियाँ दिखाई नहीं दी, ये बड़ी ज़्यादती है क्राउड के साथ। और यही मैचेस अगर दिन में हो रहे होंगे प्योरली तो लोग शायद ना जाएं, लेकिन लोग वहाँ जा रहे हैं, लोगों की हिम्मत है। जैसे पिंडी और मुल्तान का क्राउड शानदार तरीके से सबसे ज़्यादा ग्राउंड भरता है, उसके बाद कज़ाफ़ी, तो इसी तरह इकबाल स्टेडियम ने भी अपनी रिवायत को कायम किया। अरसे दराज के बाद वहाँ क्रिकेट हुई, एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। आप पिचेस पे बात करें, मैार पे, ग्राउंड पे, कोचिंग पे, इस पे करें बात। मेंटोरशिप जिनको 50 लाख रुपया मिल रहा है मेंटोर्स को, वो क्या हमें आगे आने वाले फ्यूचर में क्या देंगे इस कप से या इस सारे टूर्नामेंट से, जो कि अभी 4 डे भी होना है, T20 भी होना है, इस तर्ज पर होनी है चैम्पियंस लीग, तो क्या निकलेगा इससे। फिर जिन लड़कों की हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें जो सालों साल से टीम का हिस्सा है, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ साबिर हुसैन, ये दोनों हजरात हमारा रेगुलर हिस्सा हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और मैं तो अब साबिर को आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का स्टैट गुरु कहना शुरू हो गया हूँ। साबिर के स्टैट्स बड़े ज़बरदस्त और बड़े मज़ेदार होते हैं, बल्कि अक्सर डॉक्टर साहब भी मुझे कह रहे होते हैं यार साबिर आज मिसिंग है सारी स्क्रीन से, तो आज स्टैट्स बड़े ज़रूरी थे। तो फैसलाबाद से लेकर तो पाकिस्तान की 10 साल क्रिकेट हिस्ट्री के लास्ट स्टैट्स आप जाके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो, सच टीवी का प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, आप वहाँ देख सकते हैं इन सारे हजरात के प्रोग्राम्स और क्लिप्स। अच्छा जी, डॉक्टर साहब और साबिर, पेंटेंगुलर कप कहें, पाकिस्तान कप कहें, चैम्पियंस वनडे कप कहें, आप बहरहाल एक अच्छा इवेंट मुनक्किद हुआ। और 3 डे 4 डे की बात करूँ, 4 डे नहीं हो सकता था यार, क्योंकि अभी इंग्लैंड आ रही है डॉक्टर साहब, और इंग्लैंड से पहले 4 दिन खिला के कोई बड़ी इंजरी सामने या मोल ले लेते तो आधी से ज़्यादा टीम के मसाइल खड़े हो जाते। तो ठीक है, वनडे कप करवा रहे हैं, ज़रा परफॉर्मेंस आएगी, 50 ओवर खेलेंगे, बल्ले सीधे होंगे, परफॉर्मेंसेस देने का मौका मिलेगा, और जो लोग नहीं देंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कैसा देख रहे हैं मयार अब तक मैचेस? मुझे तो मज़े के लग रहे हैं।
सर इसमें मिली जुली बात हो सकती है दोनों तरफ से। एक तो थोड़ा सा हेस्ट में तो किया गया, इसमें तो कोई शक नहीं। इस हेस्ट का अंदाजा आप इससे कर लें कि आप, मैं और साबिर या बाकी सारे जितने इस फील्ड के लोग, वो अभी तक इसको नाम नहीं दे पा रहे कि इसको नाम हमने क्या देना है, कि पेंटेंगुलर कहना है, चैंपियन लीग कहना है, चैंपियन वनडे कप कहना है। तो आज मैंने स्पेशल नाम देखा है इसका बाकायदा, जिसका नाम है चैंपियंस वनडे कप जी जी पाकिस्तान। जी। तो और उसके साथ साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है जो मुझे दरपेश है बहुत शदीद किस्म का, वो ये है कि बार बार आपको वापस जाके देखना पड़ता है स्टैट्स, स्कोर कार्ड देखना पड़ता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ से खेल रहा है। एक तो यह है कि शहरों के नाम नहीं है, तो शहरों के नाम होते हैं थोड़ा आसानी हो जाती है कि कौन सा प्लेयर कहाँ से खेल रहा है। ये जो मारखोर से लेके लॉयंस तक की जो गेम है ना, ये मुझे बिल्कुल मेरी समझ से बाला है। इससे कहीं बेहतर था कि अगर इसका नाम आप अगर शहरों पर नहीं रखना चाहते, कुछ ज्यादा ही हार्मनी क्रिएट करने का आपको शौक है, तो ठीक है जरूर कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी था कि आप इन्हीं कैप्टन के नाम पे रख देते, हमें तो कोई एतराज नहीं है। या जो 5 मेंटोर्स आपने रखे हैं उनके नाम पे रख देते, वो भी आखिर लेजेंड है, हमारी एक लंबी क्रिकेट की सर्विसेज है उन लोगों की, तो उनके नाम पे रख देते। वसीम अकरम के नाम, किसी के नाम पे रख सकते थे, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा नाम होना चाहिए था जो थोड़ा अपीलिंग होता, जिसके पीछे लोग थोड़े चलते ना, उसको भी लेके चलते। जैसे शहरों के नाम है या हमारे प्रोविंशियल नाम है, कुछ भी हो सकता था। तो इसमें तो मुझे एतराज है कि ये थोड़ा हेस्ट में। बाकी रही मयार की बात, तो मयार अब जाहिर है एक ही जगह पर हो रहा है, थोड़ा बहुत मयार तो हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि उस लेवल की नहीं क्रिकेट हो पा रही है, इस लेवल एक्सपेक्ट करते हैं। और जो सबसे इसमें अहम बात है अरसलान भाई, वो ये है कि अगर आप देखें तो 5 मैच अब तक हो चुके हैं, 5 के 5 मैचों में हारने वाली टीम सेकंड है और बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। जो सबसे छोटा मार्जिन है वो है 50 रन का मार्जिन। यानी आप ये कह रहे हैं जो टॉस हार रही है टीम वो हार रही है? वो हार रही है। अच्छा। बैटिंग करने वाली पहली टीम है, जो कि फैसलाबाद की विकेट है, पिच है, सॉरी हमेशा मैं गलत इस्तेमाल करने के हक में नहीं होता, विकेट स्टंप्स को कहते हैं, ये पिच करना चाहिए इस्तेमाल। तो पिच जो है फैसलाबाद की रवायती तौर पर बैट्समैनों की पिच होती है, उसी तरह बैटर्स बैटिंग कर भी रहे हैं। लेकिन ये फिर मैच का मजा वहीं खत्म हो जाएगा जहां टॉस आपका फैसला हो गया कि आप जीतने वाली टीम टॉस जीती, उधर मैच भी जीत गई, और फिर मार्जिन इतना बड़ा है कि सेकंड टीम अभी तक 5 मैचों में से सिर्फ एक टीम है जिसने 40 प्लस ओवर्स खेले हैं, एटलीस्ट रन तो नहीं चेज किए, लेकिन 47 ओवर खेले हैं उन्होंने। बाकी सब ने 40 से कम खेले हैं, जिसमें 23 पॉइंट समथिंग ओवर भी शामिल हैं, यानी कि 5 ओवर 5 मैचेस की अगर डिटेल देखी जाए। तो इससे यह लगता है कि सेकंड टीम वैसे हाफ हार्टेड आती है जब वो बैटिंग करने के लिए आती है कि हमने मैच हारा हुआ है, तो वो या तो चेज करने नहीं जाते, या उनको, या वो जो हो सकता है थोड़ा बहुत वो एलिमेंट, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर पिच पर आ रहा है कि नहीं, वो अगर ओस पड़ रही है थोड़ी बहुत या नहीं पड़ रही, तो सेकंड टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो बैटिंग इस तरह से नहीं हो पा रही। चले चेस ना करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं या तो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, या इंटरनेशनल खेल रहे हैं, या खेलना चाहते हैं। तो इस मैयार के जो प्लेयर्स हैं, तो आपको कम से कम 50 ओवर्स की गेम तो लेके जानी चाहिए। मैच जीतना हारना बात की बात है। मुझे ये थोड़े बहुत जो स्टैट्स हैं मुझे नजर आ रहे हैं कि काफी सारे मिसिंग एलिमेंट्स हैं इसमें उस्मान भाई। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा अगर देखें तो हमारे पास जो अभी तक का टोटल नक्शा है साबिर, वो जनाब अली इस चैम्पियंस वनडे कप का ये है कि इसके अंदर जो मारखोर हैं वो दोनों मैच अपने जीती 26 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे है। फिर उसके बाद पैंथर्स 3 में से 2 मैच जीती 23 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। इसी तरह लायंस और डॉल्फिन्स अभी पहली ज़रा कामयाबी का वेट कर रहे हैं, वो पहली कामयाबी के लिए ज़रा अभी वेट कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हैदर अली 3 निस्फ सेंचुरियों के साथ 149 रन सबसे आगे, सबसे ज़्यादा रन हैदर अली ने अभी बनाए, अच्छी बात है। उनके पीछे इमामुल हक आ रहे हैं जो कि खेल रहे हैं लायंस से और 138 रन बनाए हैं। फिर पैंथर के उस्मान खान सेंचुरी मेकर भी हैं, इसी टूर्नामेंट में उन्होंने 130 रन बनाए हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि सेंचुरियाँ शुरू हुई हैं और टीम्स अब अपनी पॉइंट्स के लिए जंग शुरू हुई हैं। ये डॉल्फिन्स और उसकी हम ज़रा बात कर लेते हैं, जो अभी रह गए, उन्होंने अपनी कामयाबी का मज़ा नहीं चखा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो थोड़ा बॉलिंग में भी अच्छा लग रहा है मुझे। जहादात भी देखें 4 विकेट्स ले गए, जाहिद भी ले गए अपनी 5 विकेट्स, तो अच्छा है बॉलिंग के लिहाज से भी लड़के मेहनत कर रहे हैं, बैट्समैन भी थोड़े नज़र आ रहे हैं हमें। देखिए अरसलान साहब, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब को भी, और बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने के लिए। देखें हमने शायद कुछ वीक्स पहले ये भी डिस्कशन की थी कि ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है, देखें काफ़ी सोशल मीडिया पे इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी टेस्ट मैचेस आपके आ रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर टाइम पे अब ODIs क्यों करवा रहे हैं। काफ़ी कहते हैं जी अपने गलतियों पे पर्दा वगैरह डालने के लिए शायद PCB स्टेप कर रहा है।
देखिए हर स्टेप को हमें आई थिंक पॉजिटिव लेना पड़ेगा और ज़िंदगी में भी हमेशा तनकीद नहीं हो सकती ऐसे खाम में, सही बात है। तो देखें ज़िंदगी में भी हमेशा, अपनी लाइफ में भी हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को पिक करना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर स्टेप पीसीबी ने इस टाइम पे उठाया तो हमें इसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए। उसकी देखें वजह ये है कि आपके काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ उसे T20s खेल रहे थे, चाहे लीग्स हों, चाहे अभी T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे PSL हो, तो उसके बेसिस पे आपको एक लंबे फॉर्मेट 50 ओवर भी एक अच्छा वाला फॉर्मेट है। आपने 100 ओवर खेलने होते हैं, 50 ओवर अपनी फील्डिंग करनी होती है, तो कहीं ना कहीं से आपकी फिटनेस, आपकी बैटिंग फॉर्म, आपकी बॉलिंग फॉर्म वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी टेस्ट मैचेस से पहले। तो मैं तो इसको देखिए हमेशा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को मैं तो एक पॉजिटिव मूव समझता हूँ पीसीबी की तरफ से। देखें जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करके जो टीम से वो 300 प्लस स्कोर कर रही है, 280 प्लस स्कोर कर रही है, मगर जो बैटिंग सेकंड है वो शायद 50 ओवर भी पूरा नहीं खेल पा रही। तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? देखिए ये इसमें एक चीज बताइएगा मुझे साबित। अब हम जरा पहले मैच से शुरू करें। मार्कौर पैंथर्स का था, उसमें पहले बैटिंग मार्कौर ने की, वो जीत गई। दूसरा मैच स्टालियन और लायंस का था, पहले बैटिंग स्टालियन ने की, वो जीत गई। फिर पैंथर और डॉल्फिन का तीसरा मैच था, उसके अंदर पहली बैटिंग पैंथर ने की, डॉल्फिन हार गई। फिर मार्कौर का मैच था स्टालियन के साथ, दोनों तगड़ी टीमें जिसमें बाबर आजम और वो खेल रहे रिजवान हो गए। अच्छा, उन्होंने पहले बैटिंग की तो दूसरी टीम फिर हार गई। फिर अगर हम आते पांचवें मैच पे, उसमें भी यही हुआ, जिसने पहले बैटिंग की वो जीत गए। 5 के 5 मैचेस का रिजल्ट बड़ा सेम है, ये अजीब बात है। देखिए प्रॉब्लम सेकंड बैटिंग में आ रही है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि फैसलाबाद की पिच चले इतनी स्लो भी नहीं है, मगर फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो स्कोर तो अच्छा भला हो रहा है, बॉल बल्ले पे भी आ रहे हैं अच्छे बल्ले बैट्समैन, जो कि अब देखें ना इमामुल हक ने अपनी फॉर्म वापस इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में लेके आए। हैदर अली ने 2-3 सेंचुरीज बनाई है, उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई है, बाबर आजम के बल्ले से भी रन उगलना शुरू हुआ, जो कि खुशाइन बात है। मगर कहीं ना कहीं पे एक लिमिटेड सोशल मीडिया ग्रुप है जो कि इस कंपेन आई थिंक नेगेटिव कंपेन करना स्टार्ट कर दी है कि जी स्लो खेलता है, ये खेलता है। जिस तरीके से हम शो से पहले बात कर रहे थे कि देखें आपको फिर बाबर आजम की जान छोड़ दें, उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी, अब वो रन्स भी करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो भी विनिंग कॉज में उनकी जो 50 थी, मैन ऑफ द मैच भी हुए थे, तो ये तो हमें खुशाइन एक बात समझनी चाहिए। देखें दूसरा अरसलान साहब, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में हमें आई थिंक नए लड़कों का जिक्र करना चाहिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले, उनको भी बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब के अलावा भी बच्चों के नाम पता चले जो कि परफॉर्म भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे देखें कामरान गुलाम हो गया, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई है, उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई है, हैदर अली को मैं तो कहूँगा हैदर अली आपके अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं। तो अगर आप मिडिल ऑर्डर में इतने अरसे से इफ्तिखार को लेके चल रहे हैं, कुछ और आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो क्यों ना ही इन लड़कों को चांस दिया जाए। हैदर अब इंप्रूव कर रहा है तो हम भी कहेंगे यार खिलाओ। हैदर ने पिछले काफी अरसे में मायूस भी बड़ा किया। सर हैदर को देखें ना, आप T20s में ओपनिंग करा के डेब्यू कराते हैं, उसने 50 भी किया था, आपको याद होगा इंग्लैंड में जब हम कोविड के दौरान गए थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, मोहम्मद हफीज के साथ उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया था। तो देखें लड़के हमारे पास अच्छे हैं, मगर हम उनको प्रॉपर हमें ग्रूम करना पड़ेगा, स्पेसिफिक फॉर्मेट के हवाले से हमें उनको सिलेक्ट करके उनको खिलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी कर देते हैं। मैं अगेन शाहीन शाफरीदी के छोड़े मैं साइम अयूब पे आ जाता हूँ, आपने किस बेसिस पे उसको टेस्ट मैचेस में लेके आए। आप बड़े नामों की बात करते हैं, इस टूर्नामेंट में फखर जमान ने स्कोर नहीं किया, अब्दुल्ला शफी इसको स्कोर नहीं कर रहे, शान मसूद स्कोर नहीं कर रहे, उसके अलावा आपके इब्रार की फॉर्म। मुझे सबसे बड़ा मसला फखर से क्या प्रॉब्लम है यार, मतलब इतना नाम बनाकर आप ना इंटरनेशनल में स्कोर कर पाते हैं कंसिस्टेंटली ना। हम कहते हैं जी फखर बड़ी गेम का प्लेयर है, बड़ी गेम से क्या मुराद है? वनडे 3 दिन खेलते रहे, फिर बड़ी गेम उसको हम मानेंगे? किस चीज को हम मानेंगे? एक ब्रेक लूंगा जी, वापस आऊंगा। साबिर इस चीज पर जरूर बात करेंगे, जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। कुछ नाम है आपके पास, मैं जरा आपसे नाम भी जानूंगा, कौन परफॉर्म कर रहा है लड़के अब तक 5 मैचों में, कौन उभर के सामने है, कौन है जो अभी तक उभर के सामने नहीं आ पाए। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, थोड़ी सी कमेंट्री पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले साबिर जरा हमें बताएं ना कौन कौन से लड़के क्या क्या कर रहे हैं टूर्नामेंट में। अब तक 5 मैच हुए और चैंपियंस वनडे कप में क्या कुछ हुआ है 5 मैचों में? देखिए असलन साहब, अगर इस पर्टिकुलर 5-6 मैचेस हो चुके हैं, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए हम अगर पाकिस्तानी टीम को ODIs के लिए या टेस्ट मैचेस के लिए अगर आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए या मिडिल ऑर्डर में चाहिए, तो आपके पास हैदर अली, कामरान गुलाम, इसके अलावा उस्मान खान और इमामुल हक, इन लड़कों ने आप परफॉर्म करके दिए इन 5 मैचेस में। अभी कुछ टूर्नामेंट पूरा रहता भी है। अगर आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो देखिए स्पिनर्स में आपके पास जाहिद महमूद ने 5 विकेटें ली। देखिए जाहिद महमूद का मैं इसलिए बड़ा फैन हूँ क्योंकि उसको आपने 2021-22 में आपने ODIs भी खिलाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस भी खिलाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास यासिर शाह का ऑप्शन नहीं बचा था तो आप नोमान अली के साथ इनको कैरी कर सकते थे, मगर हमने फिर वही बात है कि 2-3 मैचेस खिलाए, ODIs भी खिलाए, उसके अलावा टेस्ट मैचेस खिलाए, फिर उसको साइडलाइन कर दिया। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप लंबे फॉर्मेट के लिए देखते हैं तो जाहिद महमूद कैसे जज कर सकते? मुझे उसकी बॉलिंग नहीं, मैं माजरत करूंगा, जाहिद से भी माजरत करूंगा और देखने वालों से भी, मुझे नहीं पसंद और बहुत सारी उसकी रीज़न है। अच्छा, मैं इस बुनियाद पे कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद
बाकायदा क्रिकेट खेली हुई है प्रॉपर लेवल, जी, तो आपने मुझे बताया उनकी था। बॉलिंग नहीं पसंद। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा 2 टेस्ट मैचेस में 12 विकेटें ले रखी हैं उसने, तो आप अगर बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दें तो ये भी ज्यादती हो सकता है किसी और पिच पे बड़ा फायदेमंद हो। देखिए जाहिद महमूद के अलावा आपके पास देखिए मेहरान मुमताज़ फैसल अकरम भी हैं, तो मैं तो कराची की अगर बात करें तो देखिए आप नोमान अली को चांस दे रहे हैं जो कि 38-39 साल के हैं, तो मैं तो कहता हूं सरफराज को सोचना चाहिए कि आपके पास सुफियान मुकीम भी है, उस बेचारे को चांस है जो कि आपका पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो इस ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है तो आपने जो यंगस्टर्स है उनको आगे लेके आना है। बॉलिंग तो करते हैं तो बैटिंग कितनी अच्छी कर रहा है बैटिंग भी देखें। उसके अलावा मुबस्सिर खान की आप बात करें तो वो आपके ऑफ स्पिनर भी हैं जो कि हमारे पास आजकल नहीं है, ओडीआई बैटिंग कितनी क्लास की कर रहा है। और अब कल उन्होंने 80+ स्कोर भी किया है, मैच विनिंग स्कोर था उनका। अगर उनकी पार्टनरशिप ना लगती तो 50 पे 3 आउट थे और उनकी पार्टनरशिप की वजह से 190 पे पहुंच गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो साबिर ने जिन लड़कों के नाम लिए, बड़ा अच्छा एनालिसिस सारा साबिर के स्टैट्स वाला काम हो गया। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, ये क्या मसला चल रहा है? क्यों ये 2 बंदे स्कोर नहीं कर पा रहे? मैं तो बड़ा हैरान हूँ। और वो भी अभी तक हारिस भी अपने पोटेंशियल के मुताबिक एक 50 तो उसने कर ली है, स्कोर किया 50 पता नहीं किए या स्कोर किया 50 किया, लेकिन कोई बड़ा स्कोर करने में अभी तक हमारे जो बड़े चैंपियंस हैं वो उस तरह उस्मान खान ने इम्प्रूव किया। मैं उनके फुटवर्क पे अभी भी मतलब हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पर उसके बावजूद सेंचुरी मेकर हो गया वो लड़का। पर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक कितने चांस चाहिए इनको? सर अब्दुल्ला शफीक तो वह शेल पे जा चुके हैं, वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से वो इतने पीछे बैकफुट पे चले गए कि उनसे परफॉर्म लग रहा है कि उनको मेंटल उस स्ट्रेंथ के साथ आ ही नहीं रहे ग्राउंड में। अगर आप इंटरनेशनल टेस्ट की हम बात करते हैं तो चलो ठीक है, समझ आती है कि इंटरनेशनल प्रेशर और किस्म का होता है। अगर आप डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपको अब 4-डे क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल बैक बर्नर पे जाएं, वहां से दोबारा से अपने आप को रिजोविनेट करें और अपने माइंड को वापस लेके आए, तब आकर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलें। अब बिना नहीं ख्याल कितना टाइम है हमारे पास। इवन साइम अयूब का भी वही मसला है कि जो ही उसको हमने थोड़ी जल्दी खिला दी और जो चूंकि सुपरस्टार बना के खिलाई, और जो ही वो आए उन्होंने जैसा भी परफॉर्म किया उससे वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जिसकी तवक्को कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उनको काफी सारे चांस मिल गए। आजकल की क्रिकेट इस चीज की मुतहम्मिल नहीं है कि हम किसी भी प्लेयर को इतने लंबे चांस दें। ग्रूम होना है, अपने डोमेस्टिक में होना है, आपके अपने कप्स में होना, अपने लीग्स में होना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे ग्रूम होने का टाइम अब आपके पास नहीं रह गया। और इसके साथ साथ अरसलान भाई, कुछ लोगों को है हम खुदा हाफिज क्यों नहीं कर पा रहे। जो नवाज अली की उन्होंने बात की, अपने टेस्ट इनको पीछे कर दिया, 38 साल एज है। आमिर यामीन वो तो अभी लेजेंड्स क्रिकेट खेल रहे थे, वो जो 40+ वाले रिटायर्ड क्रिकेट, तो उनके साथ उनको फिर हमने रखा हुआ। तो क्यों आप किसी एक प्लेयर की जगह मार रहे हैं? आसिफ अली के में से आपको क्या निकालना है? आपने बहुत चांस दे दिया उनको फारिग किया जाए। इवन खुशदिल शाह, वो भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो उनसे तवक्को की जा रही थी, जो जितना उनको पाकिस्तान ने चांस दे दिया। तो ये वो नाम है जिनको मेरे ख्याल परमानेंट खुदाफिज करने की जरूरत है। बेशक वो वनडे चैंपियंस कप हो, बेशक वो फर्स्ट क्लास अगर खेलनी है कहीं नीचे जाके खेलते रहे। मैं तो कहता हूँ डिवीजन 2 खेले, बल्कि ताकि नीचे वाले लड़के नहीं डिपार्टमेंट से खेलते रहे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते रहे, वहाँ जॉब्स लगी हुई खेलते, सही बात है। वो कब भाई 4 डे आप खिला लें, हमें 4 डे से कोई एतराज नहीं, 4 डे आप खिला लें, उसमें भी नए लड़कों के साथ मिक्स एंड मैच करके खिला लें, लेकिन वनडे में फिर जगह ऑक्यूपाई करना मैं समझ आती है। इससे एक चीज़ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इससे हट के क्रिकेट से क्या वजह है, मैं हैरान हूँ बासित अली साहब के बयान पे, वो जो शोएब मलिक को लेकर उन्होंने बयान दिया, थोड़ा सा जग हसाई है यार। आप अपने ही जूनियर्स पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, अजीब बात है। मुझे दुख हुआ कि वो अजीब इल्ज़ामात लगा रहे हैं शोएब मलिक पे मैच फिक्सिंग को लेकर, और इस तरह की चीज़ें करने से आपकी अपनी कदर कम नहीं हो जाती? इतने बड़े आप क्रिकेटर थे, इतना बड़ा आपका नाम था। तो देखिए क्रिकेट में अरसलान भाई, ये सबसे बड़ा अलमिया हमारा यही है कि हम सारे के सारे क्रिकेट स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, एक्स प्लेयर्स, मौजूदा प्लेयर्स, आने वाले प्लेयर्स, हम सारे बात करने वाले सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं सिस्टम से शाकी जरूर हैं। एक टेस्ट खेला हुआ प्लेयर भी उतना ही शाकी है जिसे 100 खेले, वो भी कहता है कि अभी मेरे अंदर बहुत सारी क्रिकेट बाकी थी। पता नहीं कौन सी गेज होती है अंदर जो बताती है कि जी मेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है। तो वो कहता है कि मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, 100 टेस्ट तो मैंने ऐसे ही खेल जाने थे रातों रात में, बहुत कम खिला है मुझे। वो भी कहीं ना कहीं आपको शिकायत करता हुआ नजर आता है। बासित अली के साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल है कि जैसे उन्होंने बाबर आजम के लिए पहले वो फिक्रा कस दिया था कि वो 3 छक्के नहीं मार सकता, 3 छक्के मारे। ये टेप अच्छा, फिर अगले ने मार भी दिए, वो अगले ने मार दिए। वो तो मतलब उसका कहने की जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने मार दिए। बासित अली को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों कहना चाहिए? अब ये टेप बॉल में होता है कि आपके जी वो सामने वाली
जो दीवार है बहुत दूर है, आप उस पर छक्का मार के दिखाएं, ये तरह की बातें वहां अच्छी लगती है गली क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में और आपके कद के लिहाज से ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती, उनको नहीं करना चाहिए। और फिर शोएब मलिक के साथ आप ने शेयर किया हुआ है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर बैठ के अपने बातें की हुई हैं, इकट्ठे रहे हुए हैं। अगर आपको कोई ऐसी ऐसी एविडेंसेस आपके पास है, जो कोई ऐसी बात है, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें। ड्यूरिंग टूर्नामेंट वो एक मेंटोरशिप करें। मेंटोरशिप इज अ बिग थिंग, जिसके हम बहुत बड़े हामी हैं और हमेशा बात कर रहे हैं इस पर बार-बार कि नए लड़के जितने आ रहे हैं उनको मेंटरशिप की जरूरत है। अगर आप इस तरह का आइकॉन रखेंगे जिस पर आपके ही साथी इल्जामात लगा रहे हुए हैं, तो वो क्या आगे प्रोड्यूस करेगा, या लड़के उससे क्या हासिल करेंगे। मैं तो खैर इसका हामी नहीं था, या करंट प्लेयर्स को मेंटोर बनाना ही नहीं चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरह के इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, ये भोंडा तरीकाकार है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं डॉक्टर साहब, एक मैच फिक्सिंग का उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया है उन पे, और फिर दूसरा उन्होंने कहा जी शोएब मलिक की वजह से कप्तान बन गया हारिस की कप्तानी में आप बाबर आजम को खिला रहे हैं, शान मसूद को खिला रहे हैं हारिस की कप्तानी में। अच्छा, ये भी ज्यादती। उन्होंने कहा जी कि हारिस जैसे 10 प्लेयर बाबर आजम की जेब से निकल आएंगे। भाई बाबर आजम एक अलग क्लास है, हमें पता है कि बाबर की इस टूर्नामेंट में मैच नहीं है क्लास, हम जानते हैं। बाबर से बड़ा प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, और शायद हिस्ट्री के वो लेजेंड्स के साथ बाबर कहीं खड़ा होता होगा, उसकी क्लास बड़ी। क्या साबित जी एक फिक्रा से देखिए, मेरी अपनी रिजर्वेशंस हैं हारिस के बारे में। बीइंग कीपर ठीक है, ही इज गुड, लेकिन वो बैट्समैन के तौर पर वहां फिट होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं। ठीक है, एक दो फ्लूक आप पे लग जाते हैं, 50 मार दिया आपने, अन्यथा आप बैटिंग करती हैं और चल जाती है, दैट्स फाइन। लेकिन मेरी अपनी, अगर मैं एज अ एक्सपर्ट तो नहीं कहना चाहिए, एज अ क्रिकेट फैन कहता हूं मैं, तो मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इस तरह से बात हम कर रहे हैं कि आपका लफ्जों का चुनाव बहुत बेहतर होना चाहिए, खासतौर पर जिस मसरत पर आप बैठे हुए हैं। बासित अली की बात करूंगा तो ये मुनासिब नहीं है कि शान मसूद खेल रहे हैं या बाबर खेल रहे हैं, तो बाबर की क्या शान इससे कम हो जाएगी अगर हारिस के नीचे खेलेगी। हारिस को होना चाहिए था कप्तान, नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, उसमें हम बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मेरा अपने भी रिजर्वेशन है, नहीं होना चाहिए था उसको, ठीक है। लेकिन ये बात है कि बाबर से क्या फर्क पड़ेगा। क्या बार-बार प्लेयर क्या जो पानी पिलाने जाता है वो क्रिकेटर नहीं होता, वो भी उतना ही बड़ा क्रिकेटर होता है, बल्कि बड़ा क्रिकेटर होता है। क्या आपके सरफराज अहमद अभी एक लास्ट मैच तक 12वें प्लेयर के तौर पर पानी नहीं पिला रहे थे, साबिक कप्तान, चैंपियन ट्रॉफी के विनर कप्तान, तो इससे शान बढ़ती है, कम नहीं होती। वासिफ भाई वाह, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ, साबिर का भी इस पे व्यू लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा इससे बाहर देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी कि मैं सबूत दे दूंगा कोई मांगे तो। ब्रेक से वापस आते हैं, मैं जरा इस पर और भी बात करता हूँ। वेलकम बैक जी। साबिर, इससे पहले कि लंबी चौड़ी मैं बात करूँ, मेरा भी बड़ा दिल है, लेकिन पहले आप जरा इस पर, ये इस तरह के फिक्सिंग इल्जाम आज मैं यूं दे दूंगा, मैं यार ये थोड़ा सा ना, शोएब मलिक ठीक आपको नहीं पसंद होगा, बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान टीम का कैप्टन रहा है, अब वो छोड़कर मेंटोर बन गया। अब क्या उसके मतलब किस तरह से आप इन लड़कों में क्या बात डाल रहे हैं लड़कों के कानों में। देखिए, अफसोस होता है कि देखें बासित साहब का इतना बड़ा नाम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में, और वो लेजेंड है पाकिस्तान की, जो है चाहे बेशक एक टेस्ट मैच खेले हों चाहे एक ओडीआई खेले हों, मगर उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, तो उनकी सर्विसेज से हमें कोई डिनाइल नहीं है। मगर इस तरीके के बयान शायद उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि और ये भी किसी खिलाड़ी के लिए, ये भी नहीं कह रहा शोएब मलिक के खिलाफ, किसी भी खिलाड़ी के लिए। देखिए, अब उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जी मोहम्मद हारिस को कप्तान क्यों बनाया, बाबर आजम को बना देते, वो सीनियर खिलाड़ी। देखें, ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है, ये तो देखिए शोएब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को क्लेरिफाई भी किया कि देखें मोहम्मद हारिस एक यंग लड़का है, फ्यूचर की तरफ से अगर देखते हैं तो शायद इनके चांस बन सकते हैं। बाबर आजम ने ऑलरेडी कप्तानी की हुई है, वो शायद उसमें नाकाम भी हुए हैं, तो मगर इस चीज़ को क्लेरिफाई किया था शोएब मलिक ने। अगर बासित अली साहब को अगर सीनियरिटी का ज्यादा बात करें तो फिर वो सऊद शकील को ना बनने देते, बाबर को कहा गया था कप्तानी का, उसे खुद मना किया है। तो सर सीनियरिटी की सर बात करते हैं तो बासित साहब को ये भी सोचना चाहिए कि चले सऊद शकील को ना बनाए। उस वक्त क्यों नहीं कहा कि सऊद को ना बना के भाई आसिफ अली को बनाओ, वो ज्यादा मीर हमजा को बनाते, उधर कहाँ की आपकी सीनियरिटी। तो बहरहाल आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपके लिए शायद हमारे पास बहुत इज्जत है, मगर आपको शायद सोच समझ के बोलना पड़ेगा। देखें, अच्छा एक चीज इसमें और बताऊं मैं, कामरान अकमल ने कहा, बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार रोज रोज कप्तानी को हटाने की बात करते हो, जो नया कैप्टन आप लाओगे क्या वो रोहित शर्मा, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को पाकिस्तान की टीम में ले आएगा और रातों रात आपकी टीम को सेट कर देगा। बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा पहले आप अपनी वो लाइन दुरुस्त करें जहां से ये लड़के आ रहे हैं। उसने कहा जी वो पाइपलाइन आप ठीक करें जहां से पानी आ रहा है। आप पानी की पाइपलाइन ठीक नहीं कर रहे, आप कह रहे पानी का जखीरा जमा करना, ऐसे नहीं हो सकता।
असलम साहब एक और चीज़ इसमें एडअप करना चाहूँगा। आपने मिसाल दी बाबर आजम की या रोहित शर्मा की कप्तानी की। देखें, कप्तान की अपनी कप्तानी तो होगी, मगर उसके जो इर्द गिर्द लड़के होते हैं उनको भी परफॉर्म करना पड़े, तभी जब कप्तान एक टूर्नामेंट जीता है या एक उनका नाम बनता है। आप मिसबाह की कप्तानी भी देखें तो उसके उनके पास असद शफीक थे, अब यूनिस खान थे, वहाब रियाज थे, सईद अजमल, जुल्फ़िकार बाबर, काफ़ी अजहर अली भी काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी थे जो कि परफॉर्म करते थे, मोहम्मद हफीज़ भी थे। तो देखें उनकी कप्तानी पे कोई बात ही नहीं करता था, इनफेक्ट वो भी हारते थे। अगर हम सच्चाई से देखें तो 20-25 साल से हमने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। हम एक चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फिर रहे हैं। 32 साल की हिस्ट्री बताई थी ना ये चैंपियंस कप के शुरुआत में, तो 32 साल में वनडे का एक कप नहीं जीत पाए, और आप एक टोटल T20 का वर्ल्ड कप जीत पाए हैं, एक वनडे का वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। अच्छा, ये तो वनडे का वर्ल्ड कप तो हिस्ट्री में एक ही जीत पाए हैं ना आप। और उसमें भी हम बहुत बातें करते हैं, एक कप्तान को 3 बार वनडे के वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला बतौर कप्तान, तब जाके आप एक जीते ना। और फिर यूनुस खान ने एक जितवा दिया, उसके बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी से हम इक्का दुक्का। आप एशिया कप नहीं जीत पा रहे यार, सही बात, पिछले 12-13 सालों से, 16 सालों से। क्या आप मतलब कि हर किसी पे तनकीद। तो ये सर यह कि कामरान अकमल जो बात करें वो सही कह रहे हैं कि हमारे देखें सिस्टम का प्रॉब्लम है, और हमें ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनको भी हकीकत पसंद होना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि भाई हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। रातों रात नहीं होता। अगर आप अपने सिस्टम को बेहतर करेंगे, एक जो लड़के डिजर्व करते हैं जो उनको आप आगे लेके आते तभी जाके आप प्रॉपर टूर्नामेंट। यार हसनैन ने 5 विकेटें नहीं डॉक्टर साहब, हसनैन मंजरनामे से बड़ा आउट दिखाई दिया मुझे। क्या जरूरत थी, पेसर है यार, इतनी पेस से बॉल करता है, उसको भी एहसानुल्लाह बना देंगे क्या हम? किस किस की बात करेंगे? मूसा किधर गया? यार मैं सॉरी, मूसा की बात मत कीजिएगा, मेरे मुंह से कुछ बहुत सच निकल जाएगा, लिहाजा छोड़ दें। मूसा बहुत मामला है। और वो हुनैन शाह और वो कहाँ गए? मतलब कहने का ये कि नाम लेते जाएंगे आप और गिनते जाएंगे और पीछे फेंकते जाएंगे। एहसानुल्लाह तो ताज़ा तरीन मिसाल थी, और खूबसूरत एक्शन के साथ, स्मूथ एक्शन के साथ आता था। आपको पता ही नहीं कि उसको इंजरी घुटने में है कि कोहनी में है, या आपको फर्क ही नहीं पता। बड़ी ज्यादती हो गई। अपने कहीं और का करवा दिया, वो आज बाहर बैठ गया। नुकसान किसका हुआ? एहसानुल्लाह का जो हुआ सो हुआ, असल तो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट इसी वजह से ही नीचे जा रही है। और जो सुनने को देखने को मिलता है कि वो जो है कि हमारा बोर्ड जो है, मेडिकल बोर्ड है, वो भी शायद डिस्पेंसर्स पर मबनी है या उनकी डिग्रियां मशकूक है। बकौल शख्स है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मेडिकल डॉक्टर्स ने ये कहा हुआ है, नहीं प्रोग्रामों में कहा हुआ है, तो इसलिए ये कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है कि आपको पता ही नहीं है कि हमने फिक्स चीज क्या करनी है। इसी तरह हमें ये नहीं पता कि हमने क्रिकेट फिक्स करनी है, हमारे प्लेयर्स फिक्स करने हैं, ग्राउंड फिक्स करने हैं, पिचेस फिक्स करनी है। इतने मल्टी किस्म की चीजें हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बदकिस्मती ये होती है कि जो भी आता है वो आते ही माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर देता है, जो उसका काम नहीं होता। वो देख रहा है कि देखूंगा कि जब उन्होंने वो जो दीवार गिरानी थी कल कजाफी स्टेडियम की दाएं वाली, वो गिराई है कि नहीं गिराई, और आपको छापा मार के देखेगा, वो मैंने कहा था गिराई है, नहीं गिराई, क्यों नहीं गिराई भैया आप लोग? मतलब दिस इज नॉट फेयर। हाँ, ये चेयरमैन का काम नहीं है, इट्स नॉट चेयरमैन्स वर्क। माइक्रो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम यही है। इवन रमीज राजा भी आए थे तो उनका भी यही मसला था कि जी मैं पिचेस ठीक कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई आपका काम मैनेजमेंट है, आपके पास अंडर बेशुमार कमेटीज हैं, टीमें हैं, बहुत सारा कुछ, इतना बड़ा बजट है। अभी मोहसिन नकवी साहब ने आते हैं। अच्छा चले डॉक्टर साहब, इस पे तो हम बात करते रहते हैं। ये बताएं, क्या अब्दुल्ला शफीक अगले मंजरनामे में भी आपको दिखेंगे टेस्ट जो इंग्लैंड आ रही है खेलने के लिए? मुझे जो उनके चेहरे की हवाइयां बता रही हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उस मंजरनामे में मुझे नजर आ रहा है। इमामुल हक को होना चाहिए? 50-50 है सर, लेकिन होना चाहिए। इमाम डिजर्व करता है, प्लेइंग गुड। मैं समझता हूँ वनडे का बहुत अच्छा और टेस्ट का अच्छा प्लेयर है। इमाम डिजर्व करता है, लेकिन इमाम बहुत ही रस्टी हो गया है। वो स्कोर करने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। रोकने में तो अच्छा है, आप उस 200 बॉल से रुकवा लें, जो ही रन करने जाता है वो शेकी हो जाता है बिल्कुल वहां पे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो कहीं ना कहीं उसकी टांगे थोड़ी कांपने लग गई है। वाह डॉक्टर साहब, बड़ा आपने बड़ा एनालिसिस किया। क्या कहते हैं साबिर इन दो का? सर इन दो की अगर बात करते हैं, देखें इमाम जितना टाइम हो चुका है, 2017 16-17 से वो खेल रहे हैं, ठीक है, उसके 17-18 से खेल रहे हैं, तो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ओडीआईज खेल चुके हैं। अभी मेरे ख्याल में उनको समझना चाहिए, खुद उनको कोचिंग की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं, खुद समझने की। 7-8 साल आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ओडीआईज भी, आप T20s भी अपने खेल रहे हैं, आपने टेस्ट मैचेस भी खेले, पूरी दुनिया में आप खेल चुके हैं, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, UAE हो, पाकिस्तान हो। अभी मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको खेलना पड़ेगा। ये 50, 60, 55 ये किसी काम के नहीं होते। आप अगर 50 करते, आप यूनुस खान का कन्वर्जन रेट देखें, अगर उनकी
30 सेंचुरियां हैं तो भाई उनकी कम से कम 35-50 होंगी। तो उनका ऐसा नहीं था कि 15 सेंचुरी करके उन्होंने 50-50 की थी, तो 50s को आपने 100 में कन्वर्ट, ये ओपनर का काम है। सईद अनवर को देखें, आमिर सुहेल को देखें, यूनिस खान को देखें, मोहम्मद यूसुफ का, ये 4-5-6 में सिर्फ पाकिस्तानी नाम ले रहा हूँ। उसके बाद इमामुल हक को मेरे ख्याल में अभी ये जो उन्होंने 2 50s बनाई है ना, ये उन्होंने अपने लिए बनाई थी, ठीक है, ये अपने लिए बनाई थी। बेशक अभी इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पे हैदर अली के बाद, मगर इनके दोनों जो 50 थे ये अपने लिए थे। तो आपको अगर टीम के लिए चाहिए तो आप लंबा स्कोर करना पड़ेगा टेस्ट मैचेस में और ओडीआईज में भी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा एनालिसिस। मैं आप लोगों को जहमत दूंगा सर, क्या बात है, अगली बार देंगे प्रोग्राम में टाइम। डॉक्टर हफीज साहब थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। साबिर हुसैन साहब थैंक यू सो मच। और नाज़रीन बस कोशिश करेंगे कि आप तक पॉजिटिविटी भी पहुंचाएं और जो ओरिजिनल हकायक हैं, जो इनसाइडर्स हैं, वो लेकर आएँ, क्योंकि हम लोगों ने बात करनी है क्रिकेट की बेहतरी पर, कोई किसी की साइड लेने पर नहीं। और तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को, हमारे सारे भाइयों को, पूरी दुनिया को बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन की आमद बहुत मुबारक। ईद मिलादुन नबी तमाम मुसलमानों समेत हम सबको सच टेलीविज़न की जानिब से बहुत मुबारक। कल फिर होती है मुलाकात।